ओके, नाउ वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज कौन सा है? 7.1। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी आपको क्या है, ये आपको दिया ए बी सी डी, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है। ओके बेटे, आपको गिवन है। और कहते जो डायगोनल बी डी है, डायगोनल बी डी पे 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट पी, दूसरा पॉइंट क्यू, सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू, यानी डी पी ए वाली पार्ट और ये वाली पार्ट क्या इक्वल है, ये दिया हुआ है, यानी डी पी इक्वल टू क्या है, बी क्यू है, आपको गिवन है। अब प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू बी का। कौन कौन सा ट्रायंगल देखो आपको दिया हो कौन कौन सा ट्रायंगल, ए पी डी कौन सी ट्रायंगल है, ए वाली ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल सी क्यू बी ए वाली ट्रायंगल है, ठीक है, ए वाली ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल है। अब कहते हैं इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। देखो इसमें क्या क्या इक्वल है। देखो बच्चे, आप जानते हो ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सॉरी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी का। ए डी और बी सी इक्वल हो जाएगा, यानी इस ट्रायंगल का ए डी और इस ट्रायंगल का बी सी इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, फिर और क्या इक्वल है, और आपको गिवन है डी पी और बी क्यू इक्वल है। तो इस ट्रायंगल का देखो, इस ट्रायंगल का डी पी, इस ट्रायंगल का बी क्यू इक्वल है, दो साइड इक्वल हो चुका है। अब आते हैं हाँ, और क्या इक्वल है, और कुछ नहीं गिवन है। और क्या इक्वल है, आप देखो पता लगाओ क्या इक्वल हो सकता है। आपको दो ही चीज़ दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है और डी पी और बी क्यू इक्वल है। तो पैरेललोग्राम की हेल्प से हम अब करेंगे इस दो ट्रायंगल में क्या करेंगे, अब क्या इक्वल होगा। देखो क्या इक्वल होगा। हमने अभी क्या किया, ए वाली साइड इसके इक्वल है, ए वाली साइड इसके इक्वल है। और देखो क्या इक्वल है, देखो ए डी, देखो बच्चे मान लो ए डी है, दूसरा क्या है मान लो ये बी सी है। ओके, बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। जब अगर ए डी और बी सी अगर पैरेलल है और बी डी अगर ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। ए वाली एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर सपोज करो इसे एंगल 1 मान लो, इसे 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है अगर दो लाइन पैरेलल होता है। तो यहाँ भी देखो ए डी और बी सी पैरेलल है और बी डी क्या आपका, बी डी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। ए वाली एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इस एंगल का अगर नाम दे दो 1, इसका 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चे, इस दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल हो गया, हमने प्रूफ कर दिया एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। अब देखो यहाँ क्या क्या इक्वल हो गया कि इस ट्रायंगल का ए डी, इसका बी सी इक्वल है, इस ट्रायंगल का डी पी, इस ट्रायंगल का बी क्यू इक्वल है। अब इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल है। क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ए डी और बी सी पैरेलल है और बी डी ट्रांसवर्सल है। तो एस देखो, साइड एंगल और साइड, एंड टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, यहाँ भी है साइड एंगल साइड, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो एस ए एस से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया कॉन्ग्रुएंट, यानी ये एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को अब लिख देंगे हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। फिर इसके लिए लाइन्स एंड एंगल्स का आपको कंसेप्ट आपको सब क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो उसे रिवाइज कर लेना, अगर आप भूल गए होगे तो रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे। आपको क्या गिवन है लिख दो, आपको गिवन है, गिवन दैट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है
फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सेकेंड इंफॉर्मेशन है DP इक्वल टू क्या है, BQ है। ओके, अब पहला पार्ट प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ फर्स्ट पार्ट, अब इस दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड कौन सी एंड ट्रायंगल है CQB। अब इस दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, हमने अभी बताया कि इसका AD इसका BC इक्वल है। इसका हम AD लेंगे, इसका क्या लेंगे, देखो इसका हम AD लेंगे, देखो बच्चे अगर इसका हम AD लेंगे तो इसका क्या लेंगे, CB लेंगे। AD और CB लिखो, BC एक ही चीज़ है। CB इक्वल है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके बेटे, और क्या इक्वल है, अब वो गिवन है इसका DP इसका BQ इक्वल है। इसका हम देखो DP लेंगे, इसका हम DP लेंगे तो इसका क्या लेंगे, BQ लेंगे। BQ DP और BQ इक्वल है, आपको गिवन है DP इक्वल टू BQ, ये तो आपको गिवन है। और क्या इक्वल है बच्चे, और इक्वल है ए वाली एंगल, देखो कौन सा एंगल, इसका A एंगल, इसका A एंगल इक्वल, इसका नाम दे दो, इसका एंगल 1 दे दो, इसका एंगल का नाम दे दो 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 का, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल क्यों है, तो सिंस AD और BC पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, चूँकि ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। एंड BD ट्रांसवर्सल है, एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, देयरफॉर क्या हो गया, लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है, APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB का बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब आपको सेकेंड पार्ट प्रूफ करनी है। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए कह रहा है प्रूफ करिए कि AP इक्वल टू CQ, यानी A वाली साइड और A वाली साइड इक्वल है, प्रूफ करनी है। ओके, तो प्रूफ करते हैं हम लोग, अब यहीं प्रूफ हो जाएगा। देखो बच्चे, अभी हमने प्रूफ किया ना कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसी से हम प्रूफ करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB का, अभी हमने प्रूव किया, यानी प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूव किया है। अगर जानते हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है CPCD से कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, तो इसका AP इसका CQ इक्वल हो जाएगा। देखो ये प्रूफ करना था, इसका AP इसका CQ इक्वल होना चाहिए, इक्वल हो गया CPCD से, ये प्रूफ करना था। तो AP इक्वल टू क्या हो गया, देयरफॉर AP इक्वल टू हो गया CQ बाय CPCD, प्रूव्ड हो गया। ये तो प्रूफ करना था आपको, सेकेंड पार्ट में ये प्रूफ करना था AP इक्वल टू CQ। अब आते हैं थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करनी है, देखो थर्ड पार्ट में प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CPD का। तो कौन कौन से ट्रायंगल देखो तुम, AQB कौन सा ट्रायंगल है, देखो AQB है ना, AQB ए वाली ट्रायंगल, देखो ए वाली ट्रायंगल है, ठीक है बच्चे। और दूसरा ट्रायंगल है CPD ए वाली ट्रायंगल है,
तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूफ करनी है। ओके, तो प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। अब देखो अच्छा, अब इस दो ट्रायंगल में देखो क्या क्या इक्वल है। तो ये तो पता है मुझे कि ए वाली साइड इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। तो ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है, तो इसका यानी कि ए बी और सी डी ये दोनों क्या है? अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। कर लो। तो इस ट्रायंगल का ए बी, इस ट्रायंगल का सी डी इक्वल हो जाएगा। देखो कर लेते हैं क्या क्या इक्वल है। फिर क्या इक्वल होगा? अब देखो इस ट्रायंगल का बी क्यू, इस ट्रायंगल का डी पी इक्वल है। ठीक है, ये डी पी तो इस ट्रायंगल में भी है ना। और क्या इक्वल है? दो साइड इक्वल हो गया। तो मैं रब कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, तब समझ में आएगा। अब कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल ए साइड, इस ट्रायंगल ए साइड इक्वल है, इसका ए साइड, इसका ए साइड इक्वल है। फिर अब देखो बच्चे, इस ट्रायंगल का अगर ए वाली एंगल लें तो इस ट्रायंगल का ए एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि जब दो ए बी और सी डी क्या है? आपस में पैरेलल है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। तो पैरेलल है और बी डी ट्रांसवर्सल था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। अब इसे एंगल मान लो 3, इसे एंगल मान लो 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ओके, तो अब इसी चीज़ को क्या करो, अब लिख दो। तो यहाँ भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, यानी दो साइड है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो क्या क्या बेटे, ए वाली साइड इसके इक्वल है, ए वाली साइड इसके इक्वल है, और ए वाली एंगल को मान लो एंगल 3 मान लो, और इस एंगल को मान लो 4। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से। तो इसी चीज़ को लिखो, कौन सा ट्रायंगल है? ए क्यू बी, दूसरा है सी पी डी। थर्ड पार्ट में लिखेंगे इन ट्रायंगल, लिख लो, ट्रायंगल का नाम है ए क्यू बी, ए क्यू बी। एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेंगे सी पी डी, सी पी डी। अब इस दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल देखो, इसका ए बी, इसका सी डी इक्वल है। क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, इक्वल होता है। फिर क्या और क्या है? इसका बी क्यू लेंगे, इसका बी क्यू, इसका क्या लेंगे? डी पी। बी क्यू इक्वल टू डी पी इक्वल है। क्यों इक्वल है? गिवन है। और क्या इक्वल बच्चे? और आपका इक्वल है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, जिसका एंगल 3, इसका एंगल 4 इक्वल है। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल क्यों होता है? चूँकि यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू क्या है? सी डी है, एंड बी डी इज ए ट्रांसवर्सल, तो इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। तो दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, देयरफॉर क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी का बाय एस ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये प्रूफ करना तो हो गया प्रूफ। थर्ड पार्ट हमने प्रूव कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट तो क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि ए क्यू इक्वल टू सी पी, यानी आपको प्रूफ करनी कि ए वाली साइड और ए वाली साइड इक्वल है, ए क्यू सी पी की इक्वल है। ओके, तो अब देखो इसी से प्रूफ हो जाएगा, जो अभी प्रूफ किया ना कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ पे, देखो थर्ड पार्ट से प्रूफ हो जाएगा। तो अभी हमने प्रूफ किया कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर इसका हम ए क्यू लेंगे, तो इस ट्रायंगल का ए क्यू लेंगे, तो इसका क्या लेंगे? सी पी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। तो कर लो, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए क्यू बी, अभी जो प्रूफ किया थर्ड पार्ट में, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी का,
यानी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड इन पार्ट थर्ड में हमने अभी प्रूफ किया। तो देयरफॉर CP सिटीज क्या हो जाएगा, इसका हम AQ लेंगे तो इसका क्या CP लेंगे, तो AQ इक्वल टू CP बाय CPCT। ओके, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट में क्या कर रहा है, लास्ट पार्ट में कह रहा है प्रूफ करिए कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। आप प्रूफ करना, देखो कौन सा AP, देखो AP, एक मिनट, अब प्रूफ करनी बेटे ये कि AP मैंने ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल, इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ओके, APCQ पैरेललोग्राम है। तो आप देखो इसमें देखो क्या क्या इक्वल है। देखो बच्चे, अभी हमने प्रूफ किया AP इक्वल टू CQ, प्रूफ किया ना सेकेंड पार्ट में। तो AP और CQ इक्वल है। फिर क्या प्रूफ किया फोर्थ पार्ट में, देखो AQ इक्वल टू CP, प्रूफ किया ना। AQ यानी AQ कौन सा है, ए वाली साइड है। AQ किसकी इक्वल है, CP की इक्वल है, यानी इस वाली साइड की इक्वल है। तो क्या हो गया, इस क्वाड्रिलेटरल का बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है। तो आपने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम 7.3, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल हो तो वह क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ओके, चूँकि ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हो गया प्रूफ। ओके, तो कर लिख देते हैं इसी को, किसे प्रूफ करना है, APCQ है ना, लिखेंगे APCQ इन, देखिए क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या इक्वल, देखो जो सेकेंड पार्ट में हमने प्रूफ किया था, क्या AP इक्वल टू CQ, ये प्रूफ किया था। क्या है, AP इक्वल टू CQ, प्रूव्ड इन पार्ट सेकेंड। फिर एंड, और अभी प्रूफ किया AQ किसके इक्वल है, CP की इक्वल है। AP इक्वल टू AQ इक्वल टू CP, ये प्रूफ किस में किया, प्रूव्ड इन पार्ट फोर्थ, इसमें प्रूफ किया। देखो देख लो दोबारा, सेकेंड पार्ट प्रूफ किया कि APCQ की इक्वल है, तो लिखा ना AP इक्वल टू CQ, और AQ किसके इक्वल है, CP की इक्वल है। तो अभी हमने फोर्थ पार्ट में प्रूफ किया ये, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड का इक्वल है। तो ये देखो क्या क्या कर दिया, डायग्राम देख लो एक बार, दोबारा देख लो। ओके, तो क्या क्या है कि AP किसके इक्वल है, CQ का, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो गया। फिर दूसरा पेयर देखो कि AQ और CP भी इक्वल है ना। चलिए बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम लिख देंगे। लेकिन देयरफॉर यानी लिख, दैट इज लिख दो यहाँ पे, दैट इज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है, APCQ और इज होगा, इज इक्वल, देयरफॉर APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो प्रूव्ड हो, ये प्रूफ करना था, हो गया। अगर थ्योरम का रेफरेंस देना चाहते दे सकते हो, बाय कौन सा थ्योरम, बाय, अगर थ्योरम नंबर याद है लिख दो 7.3, ये 7.3 है। ओके बेटे, अगर याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम,
अब हमने कंसेप्ट लिख दिया यहाँ पे, देयरफॉर क्या हो गया, इट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो ये कितना पार्ट था, 5 पार्ट था, पूरे सारे पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके बेटे।